हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर टॉप 100 पजल्स। और ये जो सेशन है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप सभी को पता होना चाहिए रीजनिंग सेक्शन इन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के अंदर आपका जो पजल्स वाला चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये एग्जाम में इसके आने के चांसेस 100% है। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये टॉपिक, और साथ ही ये सबसे ज्यादा वेटेज भी कैरी करता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कवर करना, ताकि हम एग्जाम में बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, एक्यूरेटली आंसर कर पाए और कंफ्यूज ना हो। ओके, तो चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इन सारी सीरीज के अंदर अपना डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपने इसके पहले भी जो आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं वो आपने देखी होगी। ठीक है, तो टुडे इज आवर 6th वीडियो, और आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको एक टाइप ऑफ पजल जो है वो समझाने में हेल्प करेगा। साथ ही इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, एंड एक छोटी सी वीडियो की हेल्प से आपका 15 मिनट की हेल्प, मतलब 15 मिनट आपको इन्वेस्ट करने और 2 सेट ऑफ पजल आपके यहाँ से प्रैक्टिस भी हो रही है साथ के साथ। ओके, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद द डिस्कशन की आज की इस वीडियो के अंदर हमारा कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस बेस्ड पजल। सीक्वेंस बेस्ड पजल ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा इन सारे ही एग्जाम्स के अंदर, और आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने की सही अप्रोच नहीं पता होती। हम इसको उसी तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं जैसे हम बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे सही तरीके से सॉल्व करना है और कम टाइम में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो ऑब्वियसली टाइम दिख रहा होगा आपको कि लगेगा, बट जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको कम टाइम यहाँ पे सॉल्व करते हुए लगेगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ये सारे एग्जाम चाहे आपका यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम्स हो, पीओ हो, क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आपका प्री प्लस मेंस में दोनों में आपका ये आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, और एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस हो, आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस हो, आपके चांसेस रहते हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आने के। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे विद द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट बिगिनर है, अगर आपको यहाँ पे ये जानना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का लेवल आपको पूछा जाता है एग्जैक्ट, तो आप ये पहले आए हुए क्वेश्चंस के जरिए देख सकते हैं। और ये जो ई बुक है, इन ई बुक्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द आंसर कीज अवेलेबल है, तो ये आपको हेल्प करेगा एक लेवल समझने में, खुद से एनालिसिस करने में, प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीटली जो फ्री है ये, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करके आप कंप्लीटली फ्री इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार रीड करिए एंड ट्राई करो खुद से एक बार सॉल्व करने का, स्टार्ट करने का। ओके, तो आई होप आपने इसको रीड किया होगा। देखो 9 पर्सन्स है हमारे पास, ठीक है, 9 पर्सन्स हैं, और वो अलग अलग यहाँ पे एक के बाद एक ट्रिप पे गए हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन बॉट डिफरेंट थिंग्स ऑन द ट्रिप लाइक दीज थिंग्स। आपके पास यहाँ क्या, सिर्फ पर्सन्स को अरेंज नहीं करना, आप वो पर्सन्स क्या क्या चीजें लेके आए, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या है, सीक्वेंस में 1 बाय 1 दिए गए हैं। आपका सीक्वेंस जो है वो टॉप टू बॉटम आपका करेक्ट होना चाहिए बस। यहां से आपकी कंडीशन स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, तो हम भी यहां से ही स्टार्ट करेंगे रीड करना 1 बाय 1। तो एक बार ट्राई करो इसको, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए कि इसको आप लैंग्वेज को समझ पाओ और ये देख पाओ कि क्या अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसको सॉल्व करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और कितना टाइम आप लगाओगे। चल,
So only 3 persons went on the trip between W and the one who bought keychain. अब यहाँ पे आपके पास है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी आपको दिखे तो एकदम से आप फिक्स मत करो कोई भी चीजें, एकदम से टेबल मत बनाओ। आपको पहले यहाँ पे से जो सीक्वेंस समझ आएगा उसको रफली थोड़ा यहाँ पे मेंटेन करो साइड में, एंड देन जो चीजें फिक्स हो रही है उसे आप टेबल में यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि हमारे पास 3 पर्सन है, डब्ल्यू और जो कीचेन लेके आया है उसके बीच में। नेक्स्ट उसने कहा कि पी जो है went on the trip 2 persons before the one who bought the keychain. P जो है वो 2 पर्सन बिफोर। अब देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप कैसे यहाँ पे नोट डाउन करोगे, इस तरीके से कि P went 2 persons before, तो 2 persons before मतलब की चेन के ऊपर एक और सेकंड पोजीशन पे आप यहाँ पे P को रखोगे। ओके गाइस, तो इस कंडीशन को यहाँ पे गलत मत रीड करना, गलत मत समझना, ठीक है। तो आपके पास 2 पर्सन बिफोर है तो एक कम इंसान यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा, 3 पर्सन बिफोर है तो 2 पर्सन उनके बीच में आ जाएंगे। जैसे कि Q वेंट ऑन द ट्रिप 3 पर्सन आफ्टर P। अब Q जो है वो 3 पर्सन आफ्टर का मतलब है 1, 2 और 3, तीसरी पोजीशन पे आप Q को रखोगे। तो अगर ये और ये जो सीक्वेंस आपको सेम इनको बना सकते हो एक ही, तो अभी हम क्या करें, अभी हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं जो भी चीजें हमें पता है। ओके, तो यहां पे देखो आपके पास P और Q को आप रख सकते हो, तो P के 2 पोजीशन छोड़ के Q है, तो P के 1 और 2 पोजीशन छोड़ के यहाँ पे Q है, तो ये एग्जैक्ट एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि एंड जस्ट बिफोर, देखो उसने कहा Q वेंट ऑन द ट्रिप 3 पर्सन आफ्टर P एंड जस्ट बिफोर द वन हु बॉट कप्स। आपको मैंने सिखाया है जो भी यहाँ पे हु होता है ये किसके लिए इंफॉर्मेशन होता है, जो उसके नियरेस्ट पर्सन होता है। तो आपके पास कह रहा है कि बिफोर द वन हु बॉट कप्स मतलब कप वाला पर्सन, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एंड की वाली इंफॉर्मेशन किसकी होगी, क्यू की होगी, पहले पर्सन की। तो क्यू जो है वो पी के 2 पर्सन मतलब यहाँ पे 3 पर्सन नीचे है, और जस्ट बिफोर है किसके, जो कप ने जिसने कप लिया है, ठीक है। तो ये आपका एक सीक्वेंस यहाँ पे बन गया गाइस। हमें डब्ल्यू और की चेन के बीच में ये भी नहीं पता कि डब्ल्यू पहले है या की चेन पहले है, ये हमें अभी नहीं पता। नेक्स्ट उसने कहा कि एज मेनी पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप बिटवीन डब्ल्यू एंड सॉरी, तो डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में जितने भी पर्सन है उतने हमारे सेम है आर और जो इन्होंने की चेन लिया है उसके बीच में। क्लियर है, आर और की चेन वाले जो हमारे पर्सन होंगे उनके बीच में जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और क्यू में। इसका मतलब अब हमें अपना जो टेबल है वो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपके पास डब्ल्यू और क्यू के हिसाब से ही आगे फर्दर हमारा ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो अब यहां से मैं आगे बढ़ती हूं, और यहां तक हमने रीड कर लिया है, तो इसके बाद हम आगे बाद में रीड करेंगे। तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन आपके पास ऑलरेडी फिक्स हो रखी है करेक्ट सेम सीक्वेंस के अंदर। आपको यहाँ पे नहीं पता कि कीचेन ऊपर है या डब्ल्यू ऊपर है, तो दोनों केस बनाओ आप, जहां पे एक बार डब्ल्यू को ऊपर रखो, एक बार आप कीचेन को ऊपर रखो। तो यहां से आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आपके पास P है, ठीक है, यहाँ पे आपने P को रखा, 1, 2 यहाँ पे की चेन आ जाएगा, ठीक है, एक छोड़कर सॉरी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे Q आ जाएगा, Q के तुरंत नीचे कप आ जाएगा। तो ये 5 लोगों का सीक्वेंस हो गया, 5 पोजीशन का। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे कीचेन इधर है, तो 1, 2, 3 नीचे की साइड को आप डब्लू को बनाओ। अब देखो 1, 2, 3 आपने डब्लू बना दिया कीचेन के बाद। एक बार अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर की साइड बनाओगे डब्लू को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो P यहां था, की यहां पे हो गया, की के नीचे आपके पास Q यहां हो गया, और आपके पास कप यहां हो गया। एक केस ये बना, ठीक है। इसको थोड़ा सा चल, अब यहां पे आपके पास एक बार 1, 2
और 3 आप W यहां पे कर सकते हो। तो 1 2 3 W एक बार ऊपर, 1 2 3 एक बार W नीचे। क्लियर? चल, अब हमारे पास साथ में देखो 1 2 3 7 पोजीशंस यहाँ पे फिक्स्ड हैं, 7 पोजीशंस आपकी यहाँ पे भी फिक्स्ड हो रखी हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे से आगे आप कितना और फिल कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 9 पोजीशंस है, 9 पर्सन्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर 2% भर सकते हो, नीचे 2% भर सकते हो। हमारे पास पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, W और Q वाला काउंट करो। देखो अब W और Q में यहाँ पे 2 लोग हैं, तो W और Q में 2 लोग हैं, तो एक बार की आपके पास यहाँ पे R ऊपर की साइड आ जाएगा ऐसे, और एक बार 1 2 R आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। दोनों साइड आपके पास R आ सकता है। इस वाले केस के अंदर देखो आपके पास W और Q के बीच में 4 लोग हैं। सपोज आपने 1 2 3 और 4 यहाँ पे R को रखा। सपोज 1 2 3 4 आपने यहाँ पे R को रखा, क्योंकि W और Q के बीच में चार लोग हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 7 पर्सन हमारे हो चुके हैं, 7 पोजीशन प्लस 3 ये पोजीशन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हमारे पास 10 पर्सन है? नहीं, हमारे पास सिर्फ 9 पोजीशन 9 पर्सन है। तो हमारे पास नीचे की साइड R यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे चीज फिक्स हो गई कि 1 2 3 4 आप R को यही रखोगे और इसके अलावा कहीं नहीं रख सकते हो। ओके गाइस, चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। R के लिए कुछ एक और पोजीशन, एक और केस यहाँ पे कहा गया है। एज मेनी more than 2 persons bought between R and S who bought toys but after R। कह रहा है कि जो R के यहाँ पे R के बाद S जो है टॉयज लिया है उसने, और यहाँ पे उन दोनों के ही बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 नहीं 2 से ज्यादा, मतलब 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, सपोज आपने R को यहाँ रखा, सपोज उसको भूल जाओ, अभी आपने R को यहाँ रखा, तो आप 1 2 पर्सन उनके बीच में नहीं, 2 से ज्यादा, तो मैक्सिमम आपके पास S यहां आ सकता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप R को यहां पे नहीं रखते हो, R को आप यहां पे रखते हो इस वाली पोजीशन पे गाइस, तो ऑलरेडी 7 पोजीशन आपकी हो चुके हैं, प्लस 3 पोजीशन 10 हो जाएगी। अगेन पॉसिबल नहीं है। समझ आया आपको कि अगर मैंने R को यहां रखा तो S तो ऑब्वियसली उसके नीचे ही आएगा, एंड मिनिमम उनके बीच में 3 पर्सन तो होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 पर्सन मैंने 1 2 और 3 बनाए हैं, तो गलत हो गया। तो आपको इतना समझ आ गया कि R इस पोजीशन पे नहीं होगा, R सिर्फ कहां होगा, यहाँ पे ऊपर। ओके, ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमने सॉल्व कर लिया है कंप्लीट। अब आगे देखिए, S जो है नीचे की साइड आएगा R से प्रॉपर। तो अब आप यहाँ पे S को देखो, अभी S नहीं रखा ना, तो S आपके पास यहां आ सकता है नहीं, क्योंकि S और R के बीच में 2 से ज्यादा। S यहां आ सकता है, S आपका यहां पे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगेन S आपके पास यहां पे भी आ सकता है, S आपका नीचे भी आ सकता है। तो इसका मतलब अभी मल्टीपल पोजीशन हो रही है, तो क्या हमें एक्स्ट्रा केस बनाना है? नहीं, अभी छोड़ो इसको, पहले आप कुछ और रीड कर लो, क्या पता हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। नहीं मिलेगा तो नोट डाउन करते रहो। आपके पास है एज मेनी पर्सन्स वेंट ऑन द ट्रिप बिफोर एस एज आफ्टर द वन हु बॉट शूज। मतलब जितने पर्सन एस के पहले हैं उतने ही पर्सन शूज के बाद हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू बॉट पेन। यू क्या है? यू ने पेन लिया है। ठीक है, इनको हटा देती हूं मैं। यू आपका पेन लिया है, इसको अभी छोड़ दो क्योंकि यू तो कहीं पे भी आ सकता है, पेन वाला पर्सन। नीदर एक्स नॉर पी, एक्स और पी दोनों ही जो है वो यहाँ पे जींस नहीं लेंगे, ये भी आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट है कि द कैटल, द वन हु बॉट कैटल डिड नॉट गो बिफोर द वन हु बॉट पेंट। इसका मतलब वो कैटल जो पर्सन है, कैटल वाला, वो पेंट वाले पर्सन से बाद गया है। इसका मतलब ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ से। तो जब भी आप अरेंज करोगे तो कैटल को ऊपर रखोगे और यहाँ पे कैटल को नीचे रखोगे पेंट के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा था, द वन हु बॉट ग्लासेस वेंट ऑन द ट्रिप इमीडिएट आफ्टर वी। अभी यहाँ पे वी भी कहीं पे भी आ सकता है, इसको छोड़ दो कि वी के इमीडिएट आफ्टर जो है पर्सन ग्लासेस वाला पर्सन है। तो जब भी आप रखोगे इन दोनों को साथ में ही रखोगे। नेक्स्ट उसने कहा वी जो है वो वी डिड नॉट गो बिफोर पी। वी जो है वो पी के पहले नहीं गया है, तो पी के बाद होगा। एंड लास्ट कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स वेंट ऑन द ट्रिप
ट्रिप बिफोर एवरीवन, मतलब एक्स जो है वो सबसे पहले गया है ट्रिप पे, सभी लोगों से पहले। ऑब्वियसली इसका मतलब सीक्वेंस के हिसाब से जब हम यहाँ पे प्लेस कर रहे थे वन बाय वन आफ्टर द अदर, तो एक्स जो है वो सबसे टॉप पे आएगा क्योंकि वो सबसे पहले गया है, राइट। अब एक बार काउंट करो कि कितनी पोजिशन आपने यहाँ पे फिक्स कर ली है। आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां हो चुका है, जो ऑलरेडी आपके पास फिक्स्ड पोजीशंस हैं। 3 6 एंड 8 यहां हो गया। अब दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास 8 पोजीशंस फिक्स हो रखी हैं। इसका मतलब 1 या तो ऊपर आ सकता है, 1 या तो नीचे पोजीशन हम एडिशनल डाल सकते हैं। तो अब की बार, अब जब अगर x जो है वो सबसे पहले जा रहा है ट्रिप पे, तो आप दोनों ही केस में क्या करोगे, x को सबसे ऊपर रखोगे। अब ऑलरेडी जब 8 चीजें हैं, 8 पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे r के ऊपर x आना चाहिए फिर तो, क्योंकि ऊपर ही आप रखोगे, और अगर नहीं रखोगे तो x के लिए कोई पोजीशन ही नहीं है। तो x को टॉप में बनाने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऊपर की साइड एक पोजीशन बनाई। अब काउंट करो यहाँ पे आपके पास कितनी पोजीशंस हो गई है। पूरा 9 का जो फ्रेम है वो आपके पास तैयार हो गया है। 9 का फ्रेम इस वाले केस में तैयार हो गया है। 9 का फ्रेम आपका इस वाले केस में तैयार हो गया। क्लियर है? चलो अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब देखो x आपने रख दिया सबसे ऊपर, 9 ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। अब आपके पास जब टेबल फिक्स हो गई एक बार, तो अब आप यहां पे s का स्टार्ट कर सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है इसको यूज करेंगे साथ में, और ये वाली जो कंडीशन है इसको यूज करेंगे हम साथ में। ओके, अब देखो r के नीचे s यहां नहीं आ सकता, ये क्लियर है। r के नीचे s यहां नहीं आ सकता क्योंकि s तो टॉय लिया है। s के लिए सिर्फ यही पोजीशन खाली रहेगी इस केस के अंदर। s के ऊपर जितने हैं उतने ही शूज के नीचे हैं। इस कंडीशन को आप उल्टा भी पढ़ सकते हो कि s के नीचे काउंट कर लो, शूज के ऊपर काउंट कर लो, वाइस वर्सा। ठीक है, तो s के नीचे काउंट करा 1 आया, शूज के ऊपर काउंट किया 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इस वाले केस में भी देखिए, r के नीचे s यहां नहीं आ सकता क्योंकि मोर देन 2 पर्सन उनके बीच में है। s यहां पे आ सकता है, और इसके अलावा s के लिए कोई जगह खाली नहीं है गाइस। ठीक है, अब देखो s के नीचे 1 2 3 पर्सन, तो शूज के ऊपर भी 3 पर्सन आपके यहां पे आने चाहिए। क्लियर है? ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने क्या किया, U जो है वो पेन लिया है, तो U को देखो, U आप कहां रख सकते हो, U पेन यहां पे आ सकता है, और जगह U और पेन के लिए साथ में जगह, मतलब दोनों पोजीशन खाली होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स की और यहाँ पे पर्सन की भी। तो सिर्फ यही पोजीशन खाली है जहां पे ऑब्जेक्ट और पर्सन दोनों खाली थे। सेम इस केस के अंदर देखो, U यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये केस ही यहां पे गलत हो गया क्योंकि U के लिए कोई पोजीशन ही नहीं बची। ठीक है, यहां पे हमने U फिक्स कर दिया। अब उसके बाद उसने कहा कि आपके पास जो V है उसके इमीडिएट नीचे ग्लास है, V है उसके इमीडिएट नीचे क्या है, ग्लास है। तो V आप यहां पे रख सकते हो, इमीडिएट नीचे ग्लास नहीं रख सकते, V यहां रख सकते हो, इमीडिएट नीचे ग्लास आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से आपके पास पर्सन सारे अरेंज हो गए हैं, सिर्फ एक पर्सन बचा है T, तो T को आप यहां पे फिक्स कर दो। क्लियर है? अब आखिरी आपके पास यहां पे क्या बच रही हैं चीजें, देखो जीन्स जो है x और p दोनों ही लाइक नहीं करते, इस कंडीशन को भी हम कवर कर रहे हैं। x और p दोनों ही जीन्स नहीं लाइक करते, तो जीन्स कौन लाइक करेगा, जो बचा हुआ पर्सन है w। अब इसको देखो, पैंट के नीचे कैटल की पोजीशन है, सीक्वेंस क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया था, पैंट यहां आ जाएगा, कैटल यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, कुछ भी पहले फिक्स मत करो, कुछ कंडीशंस रीड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एंड उसके अलावा आप इस तरीके से यहाँ पे टेबल बना सकते हो, मतलब एक फिक्स टेबल नहीं, बट आप 1 बाय 1 चीजों को पोजीशंस कर सकते हो। ठीक है, अगर हम एक फिक्स टेबल बना देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका पूरा फाइनल सोल्यूशन है गाइस। यहाँ पे इस पे बेस आपके क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए इनको आप। चलो, so how many persons went on the trip between W and the one who bought glasses?
W और ग्लास वाले पर्सन के बीच में कितने पर्सन है? तो W ये रहा 1 2 पर्सन है, आंसर में आ जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वॉज बॉट बाय टी? टी ने क्या लिया है? कप। टी ने क्या लिया है? कप। नेक्स्ट, as many persons went on the trip after V as before, मतलब V के बाद जितने भी लोग गए हैं वो किसके पहले गए हैं? तो V के बाद देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 पर्सन गए हैं, तो किसके पहले 4 पर्सन गए होंगे? यहाँ पे V के पहले भी 4 गए हैं, बाद में भी 4 ही गए हैं। ओके, तो उसके आगे भी और पीछे भी सेम पर्सन है। तो as many person went on the trip after V as before V also, but V ने यहाँ पे क्या लिया है? की चेन लिया है, तो की चेन वाला हमारा आंसर हो सकता है the one who bought की चेन। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, if all the persons went on the trip in the alphabetical order, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, from first to last, मतलब अल्फाबेटिकल में उनको लगाऊं और फिर बताना है कि how many person remain unchanged in their पोजीशन, कितने जो पर्सन है उनकी पोजीशन सेम रही है। अब देखो अगर मैं इनको अल्फाबेटिकली 1 बाय 1 चेंज करूं तो आपके पास यहाँ पे देखो कहां पे करेंगे, हम कहां पे डालेंगे? पहले हो जाएगा पी से स्टार्ट होगा ना, तो P Q R S T U V W एंड X। इसकी पोजीशन सेम है? नहीं, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी पोजीशन सेम नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो किसी के भी पोजीशन यहाँ पे सेम नहीं है। अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कवर करें, लिखें, कहां से? फर्स्ट टू लास्ट ही लिखा था, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नन। आंसर क्या आ जाएगा? नन। ओके, चलो ये मैं हटा देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। What is the position of V with respect to the final arrangement? ठीक है, immediate before one who bought pen, ये गलत है। 3 persons after the one who bought cup, कप के बाद V है, नहीं, आफ्टर कप तो है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है 5 persons after the one who bought kettle, 5 persons नहीं, ये भी गलत है। 4 persons before glasses, 4 persons before glasses नहीं, ये भी गलत है। तो एक भी कंडीशन इसमें से V के रेस्पेक्ट में सही नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। चलिए ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, यहाँ पे आपको चॉकलेट्स को अरेंज करना है 1 बाय 1, ओनली चॉकलेट्स, एंड ये आपका इजियर है थोड़ा सा, पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले ये वाला क्वेश्चन आपका इजी है, तो इसको आप आराम से होमवर्क क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके गाइस, चलिए थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको आज का ये सेशन अगेन अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड रिमेंबर वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग हियर, एंड आपके जो और जो सीरीज हैं इंपॉर्टेंट आपके रीजनिंग के लिए, जहां पे आप बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हो, वो भी आपके अवेलेबल है इसी चैनल के अंदर। आप रीजनिंग पे जा सकते हो, रीजनिंग की प्लेलिस्ट पे, या फिर आपको दिखेगा जहां पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें आपका बिल्कुल बेसिक से चीजें कवर करी गई है। हर एक टॉपिक मैंने आपको बेसिक से भी कराया गया है इसी चैनल के अंदर, तो आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक अगर आपको कवर करना है वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं जहां पे आपको सारी चीजें एक साथ आपके पास अवेलेबल हो, आप सीक्वेंस वाइज खुद की पढ़ाई कर सको यहाँ पे, तो ये जो बैंकिंग एग्जाम वहां पे आके आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर आपका SBI, IBPS, RRB एंड आपका ये तीनों ही एग्जाम के PO प्लस क्लर्क एग्जाम जो है आपके, मतलब पूरे टोटल 6 एग्जाम्स को ये कैटर करने वाला है ये जो आपका कोर्स है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की आपको यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव का अगर आपको अगेन अलग अलग मटेरियल आपका है अवेलेबल, SBI PO के लिए अलग, IBPS PO के लिए अलग। साथ ही यहाँ पे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, आपके मिनी मॉक टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, सारी चीजें आपकी अवेलेबल हो रखी हैं इस कोर्स के अंदर। और अगर आप ऐसे पर्सन हो कि जो
रेगुलेटरी बॉडी मतलब जिसमें आरबीआई की तैयारी कर रहे हो अगर, और साथ में बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला जो कॉम्बो कोर्स है वो हेल्पफुल रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग नहीं बाय करना पड़ेगा, आप एक ही साथ दोनों ही कोर्सेज को बाय कर, मतलब एक ही साथ दोनों ही कोर्सेज का यूज कर सकते हो। तो ये जो आपका कॉम्बो कोर्सेज में आपका आरबीआई का फेज 1 फेज 2 आपका कवर्ड हो रखा है, और बैंकिंग के जितने भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट करके कर सकते हो। वेबसाइट विजिट करोगे आप और भी डिटेल इस कोर्स के बारे में जान सकते हो, एंड देन यू कैन एनरोल चूजिंग योर वैलिडिटी। ठीक है, वट एवर यू थिंक राइट फॉर यू। ओके, चलिए, सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप आप इन सेशंस के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, एंड थैंक यू सो मच।